ऑथेंटिकेशन हमारी बन चुकी थी, इसके अलावा एक्सपर्ट प्रोफाइल क्रिएट करना वो भी हमने बना दिया था, उसको इंटीग्रेट भी किया था, मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों बन चुके थे। और नेक्स्ट हमने पोस्ट बनाना था, ठीक है। पोस्ट का जो मॉड्यूल है उस पर काम शुरू करना था, पहले हम बैक एंड बनाते हैं। तो हुआ ये कि जब मैं ये बना रहा था इसका मॉड्यूल बैक एंड, तो मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन उसमें जो वॉइस है वो रिकॉर्ड नहीं हुई। और अब मैं दोबारा से रिकॉर्ड नहीं कर सकता इसको बनाते हुए, हटा के मैं दोबारा बनाऊं। तो मैं इसमें बताता हूँ कि हमने क्या किया है और कैसे किया है। सबसे पहले हमने पोस्ट जो है उसका स्कीमा बनाया है, ठीक है, मॉडल। तो उसको हमने कुछ इस तरह से रखा है कि उसमें एक कैप्शन है और दूसरा उसमें इमेज होगी, ठीक है। और उस पोस्ट का ऑथर होगा और वो ऑथर जो है यूज़र आईडी उसकी इसमें स्टोर होगी। इसके अलावा कमेंट्स होंगे और लाइक्स होंगे। कमेंट्स का हमने अलग से स्कीमा बनाया है, उसमें जो यूज़र कमेंट करेगा उसकी आईडी स्टोर होगी और जो उसने कमेंट किया होगा वो स्टोर होगा, ठीक है। और इसी तरह जो लाइक्स हैं उसमें भी जिस यूज़र ने इसको लाइक किया होगा उसका उसकी यूज़र आईडी जो है वो इसमें स्टोर होगी। और अगर हमने फाइंड करना है कि इसके टोटल कितने वो हैं लाइक्स हैं किसी पोस्ट के, तो वो हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई मेथड होगा काउंट का कि टोटल इसकी कितनी तादाद है, उस हिसाब से वो हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने स्कीमा बनाई और मॉडल बनाया, फिर उसके बाद हम गए कंट्रोलर की तरफ, पोस्ट कंट्रोलर, ठीक है। सबसे पहला काम हमने क्या किया वो ये है कि इसको इंपोर्ट किया और उसके बाद ये एआई से ही हमने बनाया है, ठीक है। ज़्यादातर तो क्रिएट पोस्ट जो है उसमें सबसे पहले कैप्शन आएगा, ठीक है। कैप्शन को वो ट्रिम व्रिम कर देगा, मतलब एक्स्ट्रा स्पेसेस जो होंगी उसके आगे या पीछे उसको हटा देगा। और फिर उसके बाद जो है वो मल्टर होगा, ठीक है। इसके लिए हमने एक सेकेंड यूटिल्स है इसमें जो पोस्ट अपलोड है, तो इसके लिए हमने एक अलग वो बनाया है, ठीक है। मिडलवेयर आप कह सकते हैं कि वो इमेज को स्टोर करेगा, तो वो अलग एक डायरेक्टरी बनाएगा। जैसे हमारे पास अपलोड्स हैं उसमें इमेजेस हैं, तो इसमें तो सर्टिफिकेट्स आ रही थी, तो हम क्या करते हैं कि एक अलग फ़ोल्डर बनाएंगे और उसमें पोस्ट्स आएंगे, ठीक है। बल्कि एक और काम मैं करता हूँ, जो इमेज है इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सर्टिफिकेट्स सारे यहाँ पे आ जाएंगे। हाँ, और यहाँ पे कहीं और तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया, अपलोड डायरेक्टरी को ही हमने यूज़ किया है हर जगह। तो ये सर्टिफिकेट्स जो हैं यहाँ पे इमेजेस हट के सर्टिफिकेट्स आ जाएगा, इमेजेस रहेगा इसको हम ही डिलीट करेंगे। दूसरा पोस्ट अपलोड है, तो जो पोस्ट हैं उसका एक अलग फोल्डर बन जाएगा और उसमें जो है ये सारे इमेजेस उसमें स्टोर होंगे, ठीक है। उसके बाद अच्छा वापस हम आते हैं कंट्रोलर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिम हो गया और उसके बाद उसका जो फाइल का पाथ है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मल्टर सिंगल पुट्स द अपलोडेड इमेज इन रिक्वेस्ट डॉट फाइल, ठीक है। अगर ये नहीं है यहाँ से एरर भेज देगा, लेकिन ये हो गई। फाइल की पाथ जो है वो इमेज में आ जाएगी, कैप्शन आ जाएगा और उसके बाद ऑथर जो है वो आ जाएगा इधर, उसकी आईडी इसमें आ जाएगी। कमेंट्स और लाइक्स जो है इनिशियली एम्प्टी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद वो इसको फेच कर देगा और यूज़र को भेज देगा पासवर्ड हटा के, ठीक है। मतलब इसका जो ऑथर होगा
उसकी इंफॉर्मेशन भी भेज देगा। दूसरी तरफ मतलब क्रिएट के बाद जो है हमारे पास एडिट आएगा। एडिट में हमने एक चीज़ रखी है कि उसमें जस्ट कैप्शन ही एडिट हो सकता है, जो इमेज है उसको आप एडिट नहीं कर सकते। तो होगा ये कि कैप्शन आएगा, उसको ट्रिम करेगा, फिर उसके बाद पोस्ट को फाइंड करेगा, फिर पोस्ट की जो हाँ, इसको चेक करेगा कि जो ऑथर है वो ये इसको एडिट कर रहा है, कोई और एडिट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट में जो यूज़र की ये आईडी है ये तो नहीं है। हमने ऑथ मिडलवेयर में क्या रखा था? ऑथ मिडलवेयर में नहीं, बल्कि हम जाते हैं स्कीमा में। यूज़र की स्कीमा कहाँ है? ये रही। और यहाँ पे जब टोकन बनता है तो यहाँ पे जस्ट आईडी आती है, ठीक है। लॉगिन, तो ये आईडी हम इसके साथ रिप्लेस करते हैं। हम पोस्ट कंट्रोलर की तरफ जाते हैं और ये चीज़ हटा देते हैं, ठीक है। और हमने शायद यहाँ पे भी ये काम नहीं किया हुआ, बल्कि हाँ ये है ना, इसको हम हटा देते हैं। रिक्वेस्ट डॉट यूज़र और यहाँ पे आईडी आएगी जस्ट। हाँ ठीक है। और इसके बाद जो है ओनली ऑथर कैन एडिट, उसका चेक लगाया हुआ है। ओनली कैप्शन कैन बी एडिट, तो जस्ट जो कैप्शन है वो एडिट हो जाएगा और ये सेव हो जाएगा, ठीक है। और बाकी उसी तरह है। फिर आते हैं हम डिलीट पोस्ट की तरफ और यहाँ पे ये चेक करेगा कि जो ऑथर है वो ये इसको डिलीट कर रहा है, कोई और डिलीट कर रहा है, और उसके बाद उसको डिलीट कर देगा। उसके बाद फैचिंग में हमने लेज़ी लोडिंग लगाई हुई है। तो पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुआ है। हम सपोज 10 रखते हैं, ठीक है, लिमिट में। तो उस लिमिट के हिसाब से एक पेज में उतने डॉक्यूमेंट्स या वो आएंगे, ठीक है, पोस्ट आएंगे, ठीक। तो स्किप इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं कि हमने सपोज सेकंड पेज का हम जो पोस्ट हैं उससे फैच कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो पेज के जितने पोस्ट थे उन्हें स्किप कर देगा ये। और लीन का मतलब ये इसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में फेच करेगा और उसके बाद ये उनको रिस्पांस में भेज देगा, और कोई एरर आया तो एरर भेज देगा। उसके बाद हमने राउट्स बनाए हैं, ठीक है। तो राउट्स में हमने सबसे पहले ऑथ मिडलवेयर रखा है कि यूज़र जो है उसकी ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। और इसके अलावा जो क्रिएट वाला है उसमें हमने अपलोड पोस्ट का मिडलवेयर यूज़ किया, क्योंकि इसमें इमेजेस आएंगी तो वो उसको स्टोर कर देगा। और फिर उसके बाद जो कंट्रोलर है वो हमने लगाया, ठीक है। पोस्ट कंट्रोलर को हमने इंपोर्ट किया और डॉट क्रिएट पोस्ट, फिर एडिट, फेच और डिलीट, ठीक है। और बाकी हमने मेथड्स जो है इसके लिए पोस्ट, फैच, गेट और डिलीट, ये सारे हमने यूज़ किए हुए हैं। और इसके अलावा हमने एक काम नहीं किया, वो है मेन राउट्स। और इसमें हम जो पोस्ट के राउट्स हैं उन्हें इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, रिक्वायर। और राउट्स कहाँ है, ये रही। और इसमें पोस्ट राउट्स आ जाएंगे, ठीक है। और राउटर डॉट यूज़, और ये हो जाएंगे पोस्ट, ठीक है। और उसके बाद जो है पोस्ट राउट्स, ठीक है, ये आ चुके हैं। हम ऐसे करते हैं कि सर्वर को ज़रा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आता। अच्छा, तो हमारे पास एक एरर आ चुका है और ये है पोस्ट राउट्स में। और ये क्या कह रहा है? यहाँ पे जो हमने ये मिडलवेयर यूज़ किया हुआ है इसके साथ हमने सिंगल और पोस्ट इसमें लिख देना है। और इमेज है मेरे ख्याल में, हाँ। और अब हमारा जो सर्वर है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है।
तो मतलब ये है कि अ, और कोई कोड का एरर नहीं है और बग्स हो सकते हैं, तो वो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम इसका पहले फ्रंट एंड यूआई बनाएँगे और उसके बाद जब इंटीग्रेट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये पूरा मॉड्यूल सही से काम कर रहा है कि नहीं। अ, मोस्टली ये काम करेगा, छोटे-मोटे बग्स हो सकते हैं तो उन्हें हम सेट करेंगे जैसे हमने लास्ट उसमें किया था इससे पहले जो हमने एक्सपर्ट प्रोफाइल का बनाया, ठीक है? इमेज जो है वो स्टोर उसका सर्टिफ़िकेशंस जो स्टोर हो रही थी उसमें से कुछ इश्यू था, तो वो हमने सेट किया था साथ-साथ। तो इसी तरह इसका भी हम करेंगे, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही।